बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उत्सा नाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। जिन्नात से शादी हो जाना या जिन्नात का किसी पे आशिक हो जाना या कोई बीमार है, बिलखुसूस कोई लड़की या ख़तून, तो इस पे जिन का साया हो गया है। ये रोज़मर्रा के ऐसे डायलॉग हैं जो कि हम सुनते रहते हैं। लेकिन असल में वो जिन्नात का मामला नहीं होता, या तो किसी को कोई ना कोई साइकियाट्री का इश्यू होता है या फिर कोई वो ऐसी बीमारी में मुब्तला कोई ख़ातून हो जाती है कि वो उसका इलाज मुआलजा करवाने की बजाय उसे इस तरह की बातें कही जाती हैं कि इस पे किसी का असर हो गया, कोई साया हो गया है। अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है जिसमें कि एक शुमाइला नामी ख़ातून है और वो ये क्लेम कर रही है कि वो जिन की बीवी है और 12 साल हो गए हैं उसकी जिन के साथ शादी हुए और वो प्रेग्नेंट है और बहुत जल्दी जिन के बच्चे की माँ बनने वाली है। अब बेसिकली ये स्टोरी बताई क्या जा रही है और असल इसकी हकीकत क्या है, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी। और इसके साथ-साथ ये जो शुमाइला नामी ख़ातून है, जो कि ये क्लेम कर रही है कि जी उसने जिन के साथ शादी की है और फिर अपनी स्टोरी भी बता रही है, जो कि मैं बहुत मुख्तसर सी आपको स्टार्टिंग में बता देती हूँ। ये ख़ातून सामने आई है, एक चैनल है जिन्होंने कि इसका इंटरव्यू किया है और ख़ातून उसमें बताती है जी कि मैंने तो शादी कर ली है और जिन के साथ शादी की हुई है। बेसिकली मैं आपको पहले ये सुनवाती हूँ कि वो ख़ातून क्या कह रही है। क्या हो गया? इतनी बड़ी बात नहीं है, आप इतना हैरान तो आपने कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया? नॉर्मल बच्चा है? जी बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान प्यार बढ़ा। मैंने बहन भाइयों को बताया मैंने यहाँ शादी करनी है। जी जी, हैप्पीली मैरिड लाइफ हम गुजार रहे हैं। तो उन्होंने प्रपोज कैसे किया? और मुझे बगैर निकाह के छुआ नहीं, ये बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए। नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और मैंने जब उनको कहा तो वो मुझे कह रहे थे तुम मुझसे अलग होना चाहते हो? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो उस निकाह के दौरान किन लोगों ने शिरकत की है? जैसे हमारे आम लोगों के निकाह होते हैं जी जी, और मतलब दो गवाहान होते हैं, लड़की की तरफ से भी होते हैं लड़के की तरफ से, तो आगे बैठ जाता है। आप देख लीजिएगा ना, आपको अंदाजा हो जाएगा। जब बुलाएंगे तो क्यों नहीं आएगा? उनके शोहर है, वो आएंगे। और कैमरा आप लगा लें और आप ये तसल्ली कर लें कि यहाँ पे पहले से कोई चीज ऐसी वैसी मौजूद नहीं है, वो आप लोगों ने देख लिया। मैंने कहा था ना आपको, आप नहीं नहीं, आप क्यों कह रही है मैंने कुछ पढ़ना है? मैं भी आ जाऊँ या अमित साहब आए? जी आप दोनों आ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने परमिशन दी हुई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब वो आए तो आप दोनों। जी, तो नाज़रीन ये वो शुमाइला ख़ातून है जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये ख़ातून क्लेम करती है कि ये जिन के बच्चे की माँ बनने वाली है और ये जिन वाक़ई ही कोई जिन है या कोई मोहल्ले का जिन है या फिर ये कोई इनका जानने वाला है, जिनको ये जिन क्लेम कर रही हैं। क्योंकि आजकल जिस तरफ मीडिया लेके जा रहा है व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स के चक्कर में, क्योंकि इससे पहले भी कुछ वीडियोज़ ऐसी सामने आ चुकी हैं कि ये क्लेम किया जाता रहा कि जी एक कब्र है और उसमें से मुर्दे की आवाज़ें आ रही हैं। इसी चक्कर में वहाँ पे कब्र कुशाई भी करवाई गई, लेकिन कोई भी ऐसा मामला नहीं था। और जिसने ये खबर ब्रेक की थी और जिसने अपने चैनल के ऊपर ये खबर चलाई थी, उसके मिलियंस में ये व्यूज़ भी आ चुके थे और सब्सक्राइबर्स भी उसके जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे। आजकल ये एक नया काम शुरू हुआ है कि कोई भी ऐसा टॉपिक पकड़ा जाए जो कि कंटेंट ही बनाना है ना, लोगों को गुमराह करने के लिए, उसका सोसाइटी पे क्या असर हो रहा है, उसका आने वाली नस्ल जो है, जो टीनेजर बच्चे हैं, उनके ऊपर क्या असर हो रहा है इन चीज़ों का। और ये जिस तरह का कंटेंट बनाकर ये दिखाया जा रहा है कि क्या जिनसे कभी इस तरीके से शादी और फिर ये क्लेम करना किसी खातून का कि बच्चा जो है उसका आने वाला है इस दुनिया में, और इसके साथ-साथ फिर दोबारा इसकी अगली एपिसोड उसी चैनल ने, यानी उन्होंने पहले इसका इंटरव्यू दिखाया, फिर उन्होंने मुख्तलिफ पार्ट्स दिखाए हैं, बड़े उन्होंने व्यूज़ लिए हैं इसी चक्कर में। और फिर द एंड जी जिन की भी मुलाकात होगी और वो नज़र आ रहा है कि जिस रोज़ वो एपिसोड बनाई गई है
कि जी अब जिनकी मुलाकात हो रही है जो एंकर है उसके साथ, तो वो तकिया धागे के साथ खींचते हुए बांधा हुआ नजर आ रहा है कि तकिए को हिलाया खुद जा रहा है धागे वगैरह से बांध के। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये इसी तरह की चीजें, ये जो आमिल वगैरह हैं वो भी इसी तरह की हरकतें करते हैं कि घरों में लोगों से किसी फैमिली की कोई बच्ची इनके पास आ जाए तो उनको यही कहते हैं कि जी इसको जिन्नात का साया है, इसे हमारे पास अकेला छोड़ दें, हमने इसके जिन निकालने हैं। और उसके बाद खवातीन के साथ बच्चियों को रेप का निशाना बनाया जाता है। कुछ केसेज़ हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं, कुछ केसेज़ हैं जो रिपोर्ट नहीं होते और वो खवातीन खामोशी इख्तियार कर लेती हैं और बाद में जो कि उनको इन आमिलों या इन लोगों की तरफ से निशाना बनाया जाता है रेप का, और अगर कोई प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो बाद में क्या कहा जाता है कि ये तो जिन का साया और ये जिन का बच्चा है। सो ये भी मामला कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है और ये जिन्होंने ये कंटेंट बनाया है जिन चैनल वालों ने, मैं उनका नाम यहाँ पे इसीलिए शो नहीं कर रही हूँ कि बहुत सारे लोगों ने ये सोशल मीडिया पे चीज़ें देखी होंगी कि वो क्या चला रहे हैं और सिर्फ़ व्यूज़ के चक्कर में। और ये जो जिन की बीवी कह रही है कि मैं जिन की बीवी हूँ, ये कोई भी ऐसा एज़ सच मामला जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। इसके साथ-साथ ये ख़तून जो है इसने पहले ये क्लेम किया कि इसका अल्ट्रासाउंड हुआ है और अल्ट्रासाउंड में ये 6 मंथ की प्रेग्नेंट है। लेकिन इनका जो इंटरव्यू है उसी के अंदर इस तरह की मुतज़ाद चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि जो शुकूक-व-शुबहात पैदा कर रही हैं कि ये एक पेड कंटेंट बनाया गया है सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यूज़ के चक्कर में और अवाम को गुमराह किया जा रहा है कि जी ये इस तरह भी होता है कि जिन्नात जो हैं वो ठीक है, जिन और जो इंसान है इनका कुरान पाक में ज़िक्र है और पूरी सूरह जिन जो है उसका तर्जुमा पढ़ा जाए तो बहुत सारी चीज़ें वाज़िह हो जाती हैं। लेकिन खुदारा इन इन तमाम चीज़ों को कंटेंट के लिए इस्तेमाल ना करें और ये जो खातून है, ये कहती है कि जी मेरा तो मैं इंटरव्यू करवाऊँगी, मेरा शौहर आएगा यानी जो जिन है वो आएगा तो मैं इंटरव्यू करवाऊँगी और जब वो उन्होंने एपिसोड रिकॉर्ड की है तो जिन तो सामने नहीं आया क्योंकि जिन कोई है ही नहीं। तो सो वो क्या उन्होंने किया कि तकिए के साथ धागे-शागे बाँध के तो उसको खींचा के लोगों को ये लगे जो व्यूअर्स हैं, देखने वाले कि वाक़ई वहाँ पे कोई है। हालाँकि लोगों ने इनके इतने ज़्यादा कमेंट बॉक्स में जाके इनको ट्रोल किया हुआ है, इनके मीम्स बनाए हुए हैं कि ये किस तरह का जिन है कि जो सामने नहीं आ रहा या वो खत अच्छा एक सबसे बड़ी इसमें जो वैलिड पॉइंट है, वो ये है कि वो जो शुमाइला है ख़ातून, जो कि जिनकी बीवी है, वो कहती है जी कि हमारी कोर्ट मैरिज हुई है और हम वादिया नीलम में सैर करने गए हुए थे, तो वहाँ से वो जिनको मैं पसंद आ गई और फिर वो मेरे पीछे यहाँ पे आ गया और उसने यहाँ पे आके कहा कि उसने बाकायदा प्रपोज़ किया, फिर हमने कोर्ट मैरिज की है और कोर्ट मैरिज के अंदर वो बता रही हैं जी कि उन्होंने अपने ही दोस्त जिन बुलाए हुए थे वहाँ पे कोर्ट मैरिज के लिए। तो जब ये कोर्ट मैरिज हुई है तो वहाँ पे तो नादरा का सारा जो डाटा है वो सारी चीज़ें देखते हैं जैसे कि बिलख़ुसूस आईडी कार्ड है। तो जिन जो है एक तरफ ख़ातून कह रही है कि वो नज़र नहीं आता, उनको वीडियो में तो दिखा नहीं रही, तो नादरा वालों के कैमरों में उसकी तस्वीरें कैसे बन गई और उसका आईडी कार्ड कहाँ है ज़रा वो तो ख़ातून दिखाए ना। बल्कि जो चैनल वाले हैं, जो ये एपिसोड चला रहे हैं इसकी बना-बना के, तो ज़रा वो जिनका शिनाख्ती कार्ड तो लेके आएँ, जिस पे उसका कोर्ट मैरिज वाला निकाह हुआ है क्योंकि शिनाख्ती कार्ड के बगैर तो निकाह नहीं होगा ना, जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तो वहाँ पे चाहिए होते हैं। फिर जो उनके दोस्त जिन्नात आए हुए थे उनका निकाह करवाने के लिए, उनके आईडी कार्ड कहाँ हैं? निकाहनामा तो होगा ना, कहीं न कहीं आईडी कार्ड की कॉपियाँ भी लगी होंगी, जिस वकील के ज़रिए ये निकाह हुआ होगा, तो उस वकील को सामने लेके आएँ और ज़रा डॉक्यूमेंट भी ले आएँ ताकि लोगों को भी पता चल जाए कि वाक़ई ही ख़ातून जो है, वो जिनके ही बच्चे की माँ बनने वाली है या इसी तरह वो किसी आमिल वग़ैरह के पास गई है और अब वो आमिल जो है उसको वो जिन बता रही है। सो इसके साथ-साथ कोर्ट मैरिज का जो मामला उन्होंने बताया है वो भी एक गलत और प्री प्लान्ड लग रहा है कि जैसे तमाम कंटेंट जो है वो प्लान्ड है, कि पहले से सारा कुछ प्लान किया गया है कि घर भी वैसा टूटा-फूटा सा मुंतखब किया गया है कि ज़रा
वहाँ पे पूरी सरारियत सी महसूस हो कि जी खतून यहाँ पे जैसे बता रही है कि मेरे सारे घर वाले यहाँ से निकल गए हैं डरते हुए जिन से और मैं अकेली यहाँ पे रहती हूँ। सो ये चीज़ें समझ से बालातर हैं और ये फिर जो ख़ातून मुख्तलिफ़ जिन के बारे में चीज़ें बता रही है कि जी वो आता है और मुझे तो वो नज़र आता है और वो खाना वग़ैरह भी खाता है। सो ये सारी चीज़ें सबको पता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पेड कंटेंट बनाया गया है लोगों के व्यूज़ हासिल करने के लिए, ताकि इनकी ये जो वीडियोज़ हैं ये मिलियंस में जाएँ और इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इससे बेनिफिट्स मिल सकें। सो चैनल को प्रमोट करने के लिए आजकल आप अंदाज़ा करें कि क्या-क्या कुछ किया जा रहा है। ठीक है, हर कोई अपने चैनल को प्रमोट करता है और अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाने की कोशिश करता है कि अच्छे तरीके से उसका चैनल जो है वो ग्रो करे। लेकिन ये इस तरह की चीज़ें कि जो सिर्फ़ और सिर्फ़ फॉलोवर्स वग़ैरह हासिल करने के लिए अवाम को आप गुमराह कर रहे हैं, लोगों को जो आपके व्यूअर्स हैं उनको गुमराह कर रहे हैं और उनको ऐसी चीज़ें और ऐसी बातें बता रहे हैं जो कि रियलिटी पे बेस नहीं करती है। बिल्कुल मानते हैं कि जिन्नात जो हैं वो मौजूद हैं, उनका ज़िक्र भी है कुरान पाक में, लेकिन ये जो इन्होंने कंटेंट बनाया है ना जिस तरीके से, ये चीज़ समझ नहीं आती है। दूसरा जो कहा जा रहा है कि ख़ातून डॉक्टर को चेक करवाने गई और उसको जो बच्चा है वो बिल्कुल ठीक है, तो डॉक्टर को जिनका बच्चा नज़र आ गया अल्ट्रासाउंड में, ये भी अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा सवाल है। सो जो वो जिसने ये कंटेंट क्रिएट किया है, उसने बहुत सी चीज़ें जो हैं, इसमें वो कहते हैं ना बोंगियाँ मारना किसी चीज़ में, तो वो बोंगियाँ मारी हुई हैं कि वो नज़र आ रहा है कि ये सारा मामला क्या हो रहा है और इसके साथ-साथ अब इन्होंने एक जो नई आज एपिसोड की थी कि जिसमें जी वो जिन भी सामने आया है तो तकिए रखे हुए हैं और ख़ातून इन दोनों को बाहर भेज देती कि आप चले जाएँ और जिन आ रहा है मैं आपको दिखाऊँगी। लोगों ने वो वीडियोज़ देखी, ज़ाहिर है कि जी आज जिन आएगा और सारे देखेंगे, लेकिन वहाँ पे सिर्फ़ तकिए जो हैं धागों के साथ बाँधे हुए थे जिनको कि थोड़ा-सा सरकाया गया और जी के वो जिन तकिए सरका के तो बैठ रहा है, जिन तो किसी को नज़र नहीं आ रहा। सो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये वाक़ई गुमराही की तरफ सोसाइटी को ले जा रही हैं और ये जो ख़ातून है बिलख़ुसूस इसकी असलियत भी अब सामने आ चुकी है कि जो वो क्लेम कर रही है, वो उसके क्लेम जो हैं वो दुरुस्त नहीं हैं और अगर ये चीज़ें दुरुस्त हैं, तो फिर ये जो आईडी कार्ड्स वग़ैरह हैं और फिर जो जिनका डीएनए है, ज़ाहिर है वो बच्चा बता रहे हैं ना जिनका है, तो उस बच्चे का डीएनए हो जाएगा, उसमें पता चल जाएगा। सो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या या तो ये सारी की सारी अवाम के सामने ये लेके आए ना जिनको ये दिखा रहे हैं व्यूज़ लेने के लिए और अगर इनके पास कोई आंसर नहीं है, तो फिर ये इस तरीके से अवाम में गुमराही पैदा करना और वो ख़ातून जो है वो भी यकीनन उसे भी कोई ना कोई बेनिफिट दिया होगा कि वो ऐसा प्रोग्राम करे। आजकल ये चल रहा है, बहुत से चैनल्स ऐसे हैं कि जो ख़वातीन को थोड़ा बहुत कुछ बेनिफिट देके तो ऐसे-ऐसे इंटरव्यू करवा रहे हैं कि जो सुनते हुए भी ना इंसान को शर्मिंदगी महसूस होती है उन इंटरव्यूज़ में। तो सो ये चीज़ें आजकल चल रही हैं और ये सारा कुछ सिर्फ़ डॉलर कमाने का चक्कर है, अवाम को गुमराह करना और इसकी जो एपिसोड हैं, वो इतनी किन्होंने बना दी हैं कि लोग डे 1 से देख रहे हैं कि जी आज जिनको दिखाएँगे, कल दिखाएँगे, लेकिन असल में जो असल रियलिटी है वो जिन कोई भी नहीं है और ये एक पेड कंटेंट बनाया गया और लोगों को गुमराह किया गया और मैंने देखा कि बड़े-बड़े यूट्यूबर हैं जिन्होंने इस पे फिर स्टोरीज़ भी की कि जी ऐसा है। हालाँकि वो खातून जो है शुमाइला उसने किसी और को इंटरव्यू नहीं दिया, माँ सिवाय उस चैनल का जो एक एंकर है उसको जिसके साथ के उसने शायद ये पेड पूरा कंटेंट जो है वो बना रखा है और कि थोड़ा-थोड़ा कंटेंट बना के लोगों को इसी तरह गुमराह किए जाएँगे और व्यूज़ जो हैं वो बढ़ते जाएँगे। सो केयरफुल रहें और ये सारी चीज़ें जो इस तरह की सोशल मीडिया पे दिखाई जाती हैं, इनमें कोई चीज़ जो है वो रियलिटी पे बेस नहीं करती है। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।